एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह शनिदेव का परम भक्त था। हर शनिवार वह व्रत रखता, पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे सदा सत्य के मार्ग पर बनाए रखना। गांव में ही धनराज नाम का एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में घमंड और ईर्ष्या भरी हुई थी। उसे हरिदास की सच्चाई और लोगों में उसकी इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया, इस गरीब की इज्जत मिटाकर ही रहूंगा। एक दिन मंदिर से सोने के कीमती आभूषण चोरी हो गए। धनराज ने मौका देखकर चाल चली और सीधे अदालत में जाकर हरिदास पर चोरी का आरोप लगा दिया। उसने झूठे गवाह भी खड़े कर दिए। पूरा गांव हैरान था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि हरिदास ऐसा कर सकता है। मामला अदालत में पहुंचा। सबूत धनराज के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, इसलिए हरिदास निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित होता नजर आने लगा। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हुई तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। हरिदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, हे शनिदेव, आप ही मेरे सच्चे न्यायाधीश हैं, मेरी रक्षा करें। अगले दिन अंतिम सुनवाई थी। तभी अदालत में एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रवेश करता है। काले वस्त्र, गंभीर चेहरा और तेज से भरी आंखें। उसके आते ही पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति छा जाती है। वह आगे बढ़कर बोला, मैं इस मामले की सच्चाई बताने आया हूं। न्यायाधीश ने पूछा, क्या जानते हो तुम? वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला, जिसने आरोप लगाया है सत्य उसी के घर में छिपा है। सेठ धनराज की तिजोरी की तलाशी ली जाए। यह सुनते ही धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। अदालत में हलचल मच गई। न्यायाधीश ने तुरंत आदेश दिया, अभी जाकर धनराज की तिजोरी की जांच की जाए। कुछ लोग तुरंत धनराज के घर गए। थोड़ी देर बाद जब वे लौटे तो उनके हाथ में वही मंदिर के सोने के आभूषण थे जो सीधे धनराज की तिजोरी से मिले थे। पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध रह गया। धनराज के पास अब कोई बचाव नहीं था। सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और बोला, हाँ, मैंने ही चोरी की और हरिदास को फंसाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगाया के। न्यायाधीश ने तुरंत हरिदास को निर्दोष घोषित किया और धनराज को कठोर दंड सुनाया। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। यह न्याय का आंसू था, भगवान की कृपा का। जब हरिदास उस रहस्यमयी व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो वह वहां से गायब हो चुका था। तभी आकाश में गूंजती हुई गंभीर आवाज आई, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। हरिदास समझ गया, स्वयं शनिदेव उसकी सहायता के लिए आए थे। वह भाव विभोर होकर जमीन पर